मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि एक बीच पर आई थी। उस फैमिली में टोटल 4 लोग थे, हस्बैंड, वाइफ, उनकी बड़ी बेटी और उनका एक छोटा सा बेटा। उनके छोटे बेटे का नाम ओली था। ओली की सिस्टर अपने फादर के पास आती है जो कि रात का खाना बना रहा था। रात को वो लोग खाना खाने के बाद कुछ बातें करते हैं और फिर अपने टेंट में सो जाते हैं। नेक्स्ट डे ओली के पेरेंट्स उसे घुमाने के लिए कहीं पर ले जा रहे थे। वो लोग ओली की सिस्टर को भी साथ आने के लिए बोलते हैं, जिस पर ओली की सिस्टर कहती है कि मैं नहीं जा रही, मैं यहीं पर रुकूंगी। फिर जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, उनकी बेटी उन्हें रोक लेती है उनकी एक पिक्चर क्लिक करने के लिए। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ ओली को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद उनकी बेटी बिल्कुल अकेली थी वहाँ पर। और तभी उस लड़की को वहाँ पर किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है। वो अपने आस पास देखती है, अब अकेला होने की वजह से उसे डर लगता है, इसीलिए वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उन लोगों की गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में से एक आदमी निकलता है जिसका नाम जर्मन होता है। जर्मन के साथ एक और आदमी भी होता है और वो भी गाड़ी से बाहर आता है और इस आदमी का नाम चोक होता है। ओली की सिस्टर अपनी गाड़ी में सो रही होती है और ये दोनों आदमी उस लड़की को देख लेते हैं। जर्मन चोक को कहता है कि चलो इसे उठाकर हम अपने साथ ले जाते हैं, जिस पर चोक कहता है कि तुमने पिछली बार भी ऐसे ही किया था और फिर तुम्हें जेल जाना पड़ा। जर्मन कहता है कि उस गलती पर मुझे शर्मिंदगी भी है और मैंने बहुत कुछ सीख भी लिया था उससे, लेकिन जर्मन कहता है कि मैं तो फिर भी इस लड़की को उठाकर ले जाऊंगा और इस बार चोक उसकी बात पर एग्री हो जाता है। और फिर ये लोग उन लोगों के टेंट की तरफ बढ़ते हैं, ये चेक करने के लिए कि इस लड़की के साथ और कौन है। गाड़ी में ओली की सिस्टर जाग जाती है और वो चोक को गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ देखती है और गुस्से में उसे कहती है कि मेरी गाड़ी से पीछे हटो। ये सुनकर चोक थोड़ा सा पीछे हट जाता है, लेकिन वो एक बार फिर आगे बढ़ता है। ये देखकर ओली की सिस्टर गाड़ी का हॉर्न बजा देती है। इस हॉर्न की आवाज जर्मन भी सुन लेता है और उसके पेरेंट्स भी सुन लेते हैं। जर्मन को पता चल जाता है कि वो लड़की जाग चुकी है और इसीलिए वो उस लड़की की गाड़ी की तरफ बढ़ता है। ओली का फादर अपनी बेटी को चेक करने के लिए जाता है। जर्मन अपनी गाड़ी से गन निकाल कर लाता है और वो ओली की सिस्टर को गन पॉइंट पर करके उसे गाड़ी से बाहर आने के लिए बोलता है। तब ओली की सिस्टर डरते डरते बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर उस लड़की का फादर भी उसे बचाने के लिए आ जाता है, जिसे वो लोग मार कर बेहोश कर देते हैं। ओली की मदर उसे टेंट में छोड़कर उन लोगों की तरफ बढ़ती है। ओली की मदर आते ही चौक पर अटैक कर देती है। ये देखकर उनकी बेटी मौके का फायदा उठाकर जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जर्मन गोली चलाकर उसे रोक लेता है। फिर वो ओली की मदर पर गन रख के कहता है कि अगर तुम भागी तो तुम्हारी माँ मारी जाएगी। ये सुनकर ओली की सिस्टर रुक जाती है। फिर वो दोनों उन तीनों के हाथ और मुंह बांध देते हैं। इसके बाद वो दोनों उस फैमिली को जंगल में कहीं पर ले जा रहे थे। चौक एक जगह पर बैठकर ओली की सिस्टर का मोबाइल चेक कर रहा होता है और चौक उस पूरी फैमिली की पिक्चर देख लेता है और वो पिक्चर्स में ओली को भी देख लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इस फैमिली के साथ एक छोटा बच्चा भी है जो कि मिसिंग है, वहाँ पर नहीं है। इसीलिए चौक वो पिक्चर जर्मन को भी दिखाता है। फिर वो ओली की मदर से उसके बारे में पूछता है कि ये छोटा बच्चा कहाँ पर है, लेकिन ओली की मदर उन्हें कुछ भी नहीं बताती। फिर वो लोग पूरी फैमिली को टॉर्चर करने लगते हैं और उन्हें अलग अलग ट्री से बांध दिया जाता है। जर्मन ओली के फादर के सर पर एक बियर केन रखता है, जबकि चौक अपना निशाना लगाने लगता है। ओली का फादर डरते हुए कांप रहा था, जिससे वो बियर केन नीचे गिर जाती है। जर्मन एक बार फिर से वो केन रख देता है और चौक एक बार फिर से निशाना लगाने लगता है। ओली का फादर एक बार फिर से डरते हुए कांप रहा था, जिससे वो केन एक बार फिर से गिर जाती है, लेकिन इस बार गुस्से में आकर चौक उसके सर पर ही शूट कर देता है। फिर सेम ऐसा ही वो ओली की मदर के साथ भी करते हैं, वो उसके सर पर भी बियर केन रख देते हैं और इस बार चौक की जगह जर्मन निशाना लगाता है और लास्ट में जर्मन ओली की मदर को शूट कर देता है, लेकिन वहाँ से जाते हुए वो ओली की सिस्टर को भी शूट करके मार डालते हैं। वो दोनों अब ओली को लेने के लिए उनके टेंट में आते हैं, लेकिन ओली टेंट से निकलकर रोते रोते ही कहीं पर चला गया था। फिर 3 दिन बाद एक कपल उसी बीच पर आता है। वो देखते हैं कि ये जगह काफी खूबसूरत है, इसीलिए वो काफी खुश होते हैं। वो लोग ओली के टेंट से कुछ दूरी के फासले पर ही खड़े हुए थे और थोड़ी ही देर बाद वो अपना टेंट भी वहाँ पर लगा लेते हैं। असल में इन दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसीलिए वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आए थे। उस कपल में लड़की का नाम सैम होता है, सैम जो कि अकेली ही बैठी होती है और सैम उन लोगों के टेंट की तरफ देखती है। सैम देखती है कि वहाँ पर भी एक फैमिली है जो थोड़ी देर तक वहाँ पर आ जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो पूरी फैमिली तो मारी जा चुकी है। सैम का हस्बैंड आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा कर रहा था और इस बीच उसे वहाँ पर
एक छोटे से बच्चे की कैप मिलती है। फिर जैसे ही रात होती है सैम और उसका हस्बैंड आग जला लेते हैं और बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सैम की आंख खुलती है तो वो फिर से उन लोगों के टेंट की तरफ देखती है। वो सोच रही थी कि शायद यहाँ पर रहने वाली फैमिली अब वापस आ चुकी होगी, इसीलिए वो चेक करने के लिए टेंट की तरफ बढ़ती है। जब सैम टेंट के अंदर देखती है तो वो अपने हस्बैंड को भी बुलाती है वहाँ पर। सैम अपने हस्बैंड को टेंट खोलकर दिखाती है और उसे कहती है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ हुआ है, क्योंकि उनके टेंट में सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। वो डिसाइड करते हैं कि इस बारे में वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन उनकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया था। तब सैम का हस्बैंड गाड़ी का टायर चेंज करने लगता है, लेकिन तभी उसे सैम के चिल्लाने की आवाजें आती हैं, इसीलिए वो सैम की तरफ भागता है। सैम अपने हस्बैंड को जमीन पर पड़ा हुआ ओली दिखाती है और ओली की उन लोगों ने काफी बुरी हालत कर दी थी। सैम का हस्बैंड चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ओली जिंदा है। तब वो लोग ओली को उठा लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस बच्चे के पेरेंट्स को भी ढूंढेंगे। अभी वो बस वहाँ से जाने ही लगते हैं कि वहाँ पर चोक आ जाता है। तब वो लोग चोक को भी ओली दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने ओली को गाड़ी में रखा हुआ था। वो दोनों चोक से हेल्प मांगते हैं ताकि ओली को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाया जाए, जिस पर चोक उन्हें समझाता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पेरेंट्स यहीं पर होंगे, आसपास होंगे, और क्या पता वो किसी मुश्किल में फंसे हों और हम जितनी जल्दी हो सके उन्हें ढूंढ लेंगे। सैम का हस्बैंड चोक को कहता है कि अगर इसके पेरेंट्स मुश्किल में होंगे तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। फिर चोक अपनी गाड़ी से गन ले लेता है और तब चोक और सैम का हस्बैंड उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए वहाँ से चल पड़ते हैं। अब क्योंकि ओली का ख्याल रखने के लिए वहाँ पर सैम अकेली रह जाती है। इसके बाद सैम जाकर गाड़ी में बैठ जाती है, जहाँ पर सैम को एक नाइफ मिलता है। सैम दिखती है कि वो छोटा बच्चा गाड़ी में बिल्कुल आराम से सो रहा है। हम दिखते हैं कि चोक सैम के हस्बैंड को उस जगह पर ले आया था जहाँ पर उन दोनों ने उस फैमिली को टॉर्चर किया था, उन्हें मारा था। लेकिन चोक देखता है कि वहाँ पर ओली की मदर की डेड बॉडी नहीं है। इस बात से वो काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ओली की मदर अगर यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो जिंदा है। सैम का हस्बैंड चोक को जल्दी से वहाँ से चलने के लिए बोलता है ताकि इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, जिस पर चोक कहता है कि ओली की मदर जिंदा है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। फिर वो दोनों ओली की मदर को ढूंढने लगते हैं और बहुत जल्द उन्हें ओली की मदर मिल भी जाती है। सैम का हस्बैंड ओली की मदर की ऐसी हालत देखकर उसके पास जाता है, जिसकी अभी थोड़ी बहुत सांसें बाकी थी, लेकिन तभी चोक ओली की मदर को शूट करके मार डालता है। ये देखकर सैम का हस्बैंड बुरी तरह डर जाता है, जिस पर चोक कहता है कि ये क्या, तुम तो डर गई, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझ रहा था। सैम का हस्बैंड उसे डरते हुए पूछता है कि क्या तुम मुझे भी शूट करके मार डालोगे, जिस पर चोक कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत तो नहीं देने वाला, बल्कि मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगा और फिर तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ये बात सुनकर सैम का हस्बैंड और ज्यादा डर जाता है। तब चोक सैम के हस्बैंड के पास आता है और उसे कहता है कि जल्दी उठो, चलो यहाँ से। फिर सैम का हस्बैंड चोक को पुश करके वहाँ से भाग जाता है। तब चोक भी उसके पीछे पीछे भागता है। दूसरी तरफ जर्मन सैम के पास आ जाता है, जहाँ पर सैम उसे सारी बात बता देती है। ये सारी बातें सुनकर जर्मन अपनी गाड़ी से गन निकाल लेता है। जब सैम उसके हाथ में गन दिखती है तो वो डर जाती है और जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, जहाँ पर जर्मन आकर सैम को गाड़ी से बाहर आने के लिए बोलता है। और जब सैम बाहर नहीं आती तो जर्मन गाड़ी का शीशा ही तोड़ देता है और खुद ही दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैम उसी नाइफ से जर्मन का हाथ काट देती है, जिससे जर्मन को काफी चोट लगती है और वो अपना खून रोकने की कोशिश करता है। जहाँ पर सैम मौका देखकर ओली को लेकर वहाँ से भाग जाती है। जर्मन जब सैम को भागता हुआ देखता है तो वो अपने डॉग को सैम के पीछे लगा देता है। सैम का हस्बैंड भागते भागते एक जगह पर आकर छुप जाता है और चोक भी वही आसपास था, उसे ढूंढ रहा था। तभी अचानक से चोक को कोई भागता हुआ दिखाई देता है और वो जल्दी से उसी तरफ शूट कर देता है और अब चोक उसी तरफ बढ़ता है जहाँ पर कोई भाग रहा था, जहाँ पर उसने गोली चलाई थी। चोक वहाँ पर आकर देखता है कि जिस पर उसने गोली चलाई है वो कोई और नहीं बल्कि जर्मन था, जो गोली लगने की वजह से दर्द से चिल्ला रहा था। गोली मारने पर चोक जर्मन से माफी मांग रहा होता है कि तभी उसे ओली के रोने की आवाज सुनाई देती है और फिर चोक सैम को देख लेता है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आकर उसे पकड़ लेता है और चोक सैम को गन पॉइंट पर लेकर जर्मन के पास आता है और वो सैम से ओली को ले लेता है और उसे जमीन पर रख देता है। फिर चोक जर्मन को शूट करके उसे मार डालता है, क्योंकि गोली लगने की वजह से जर्मन बहुत ज्यादा तकलीफ में था और चोक उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। फिर चोक सैम को गाड़ी में बिठा कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सैम जोर से गाड़ी का स्टीयरिंग हिला देती है, जिससे गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और वो एक ट्री से जाकर टकराती है। दूसरी तरफ वहाँ पर सैम का हस्बैंड पुलिस ले आया था और पुलिस अब चोक की गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन चोक दूर से ही उन पर गोलियां चलाने लगता
लगता है। तब सैम का हस्बैंड ये देखकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, लेकिन चोक उसकी बाजू पर गोली मारता है। फिर चोक पुलिस की गाड़ी में उन दोनों हस्बैंड वाइफ यानी सैम और उसके हस्बैंड को प्रिजनर बना लेता है और वो गाड़ी सैम चला रही थी और उन लोगों के पीछे चोक बैठा हुआ था गन लेकर। चोक अब वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन सैम जो कि तेज स्पीड में गाड़ी चलाकर उसे पलटने की कोशिश करती है, जिससे गाड़ी पलटने के बाद फिर से सीधी हो जाती है। इस वजह से वो तीनों ही इंजर्ड हो जाते हैं। उन लोगों में से पहले चोक गाड़ी से बाहर आता है, जो कि काफी इंजर्ड हो गया था। इसके बाद सैम गाड़ी से बाहर आती है और वो एक पत्थर से चोक के सर को क्रश कर देती है। इसके बाद सैम एक हॉस्पिटल में आंखें खोलती है। फिर वहाँ से उठकर सैम अपने हस्बैंड के पास जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड भी उसी हॉस्पिटल में था जो बच गया था, लेकिन वो काफी इंजर्ड था। अब सैम ओली के बारे में सोचती है। ओली भी बच गया था और उसे जर्मन के डॉग ने बचाया था। सैम सोचती है कि वो इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेगी और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।